हेलो फ्रेंड्स, आज रिस्पायरेशन इन प्लांट्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे। आप पॉइंट बताएंगे जो एनसीईआरटी का पॉइंट है और याद करने लायक है, उस चीज़ को आज बताएंगे। तो रिस्पायरेशन इन प्लांट सबसे पहले समझ लीजिए कि जब कोई ब्रेकडाउन हमारे बॉडी में होता है कोई भी मॉलिक्यूल्स का, तो वह कहलाता है कैटाबॉलिक। और जब कोई चीज़ सिंथेसिस होता है तो उसको एनाबॉलिक कहते हैं। तो ये दोनों टर्म को समझ लीजिए। अब इसमें ग्लाइकोलाइसिस को देखते हैं, ईएमपी पाथवे कहते हैं। ईएमपी पाथवे क्योंकि ये 3 साइंटिस्टों के द्वारा ग्लाइकोलाइसिस को खोजा गया है। एक है गस्टेव इम्बडेन, तो ये ई से हो गया गस्टव इम्बडेन। फिर पारनाज हो गया, इसीलिए इसको ईएमपी पाथवे कहते हैं। इम्बडेन पारनाज, गस्टव इम्बडेन पारनाज ये दिए गए थे। अब ग्लाइकोलाइसिस में देख लेते क्या होता है। उससे पहले फर्मेंटेशन में देख लेते। फर्मेंटेशन में ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज से जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के फॉर्मेशन होता है। तो 3PgAl फॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड का ये फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे NAD+ से NADH+H+ का फॉर्मेशन होता है। तो ये आप याद रख लीजिए। और तब 3PgAl से PEP बनता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ये बनता है। देन फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के बाद ये पायरुविक एसिड में बनता है। पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद यह लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है और यह इथेनॉल का ही फॉर्मेशन करता है, प्लस CO2 बाहर निकलता है। यहाँ पे लैक्टिक एसिड NAD+ से जब लैक्टिक एसिड बनता है तो वहाँ पे NAD+ से NAD ये प्लस H+ ही इसका फॉर्मेशन करता है। लेकिन जब पायरुविक एसिड से इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे NADH+ हाइड्रोजन आयन से यह NAD+ बनता है। तो ये याद करने वाला है, इसीलिए यहाँ पे बता दिए। ग्लाइकोलाइसिस में देख लेते क्या क्या होता है। सबसे पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, जहाँ पे फॉस्फोराइलेटेड होता है, मतलब ATP से ADP का फॉर्मेशन होता है, मतलब यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होता है, एनर्जी लगता है। तब उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद फिर से ATP कंज्यूम होता है। यहाँ पर ATP से ADP का फॉर्मेशन होता है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। ये टोटल 9 स्टेप्स में होता है, पूरे स्टेप्स को लिखा गया है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से ट्राइओज फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि 3 कार्बन वाला होता है। ट्राइओज फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको 3PgAl कहते हैं। ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट, ट्राइओज फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसको 3PgAl कहते हैं। जहाँ पर NAD+ से NADH++H+ इसका फॉर्मेशन होता है। देन 2 मॉलिक्यूल ट्राइओज 20 फॉस्फेट का बनता है, जिसको 1,3-BPGA के नाम से भी जानते हैं। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 गुना ट्राइओज फॉस्फेट इसका फॉर्मेशन होता है। तो ट्राइओज फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 2 ट्राइओज 20 फॉस्फेट बनता, तो वहाँ पे NAD+ से NADH++H का फॉर्मेशन होता है। तब 1,3-BPGA के बाद 2 गुने ट्राइओज फॉस्फेट, यहाँ पे 20 फॉस्फेट था, यहाँ पे 2 गुने ट्राइओज फॉस्फेट है। जब इसका फॉर्मेशन होता है तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फिर से अब यहाँ पर ATP बनने लगा। यहाँ से ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है। जब ट्राइओज 20 फॉस्फेट से ट्राइओज फॉस्फेट बनता है तो यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है। फिर इसको 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कहते हैं, PGA 3PGA। देन 3PGA के बाद जब बनता है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो यहाँ पे इसके बाद इसका फॉर्मेशन होता है। फिर 2 गुने 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये बनता है, तो यहाँ पे H2O बाहर निकलता है। H2O बाहर निकलने के बाद फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। तब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के फॉर्मेशन के बाद 2 गुने पायरुविक एसिड बनता है, जहाँ पे ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ समझ गए। अब यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस देखेंगे नीचे।
फिलहाल ये चीज़ देख लेते हैं, कुछ और बातें हैं यहाँ पे। ट्रायोज फॉस्फेट जो था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये ट्रायोज फॉस्फेट मतलब ये इधर उधर होते रहता है, कभी ये बनता है तो कभी ये बनता है। इसको डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी कहते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या है कुछ खास, वो भी देख लेते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन में। तो पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू एरोबिक रिस्पायरेशन होता है तो वहाँ पे पायरुवेट ट्रांसपोर्टेड हो जाता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोप्लाज्म इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, पायरुवेट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है पायरुवेट। कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस H2 रिमूव एंड 3 CO2, मतलब जो रिमूव होता है H2 रिमूव एंड 3 CO2 भी कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस में। पायरुवेट विच इज फॉर्म्ड बाय द ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म मतलब देख लिए कि ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से, यानी कि ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन साइटोसोल आफ्टर मैट्रिक्स गोज ऑक्सीडेशन डिकार्बोक्सिलेशन बाय अ सेट ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे जनरल कहा गया कि पायरुवेट जो बनता है वह ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म के द्वारा, कार्बोहाइड्रेट का जो होता है ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म, इसके द्वारा पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है इन साइटोसोल में ये कैटाबॉलिज्म होता है। आफ्टर मैट्रिक्स गोज ऑक्सीडेशन, जहाँ मैट्रिक्स में उसका ऑक्सीडेशन होता है और फिर ऑक्सीडेशन डिकार्बोक्सिलेशन होता है पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा, ऑक्सीडेशन डिकार्बोक्सिलेशन होता है मैट्रिक्स में। उसके बाद वह साइटोसोल में जाता है जहाँ पर ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म होता है। तो वो वाला चीज़ यहाँ पे भी देख सकते हैं। PA पायरुविक एसिड प्लस को एंजाइम A प्लस NAD से यह एसिटिल को एंजाइम A प्लस CO2 प्लस NADH प्लस H प्लस बनता है। यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज प्लस मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होता है। 2 NADH प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 PA प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। एक ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एक के मतलब 2 NADH प्रोड्यूस्ड होता है फ्रॉम 2 पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। एक ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 NADH जो प्रोड्यूस होता है वह 2 पायरुविक एसिड के द्वारा ये प्रोड्यूस्ड होता है। अब और नीचे देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उससे पहले ये देख लेते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या हैंस क्रेब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, इसी का इतना सारा नाम है। तो ये चीज़ अब देखते हैं। तो क्रेब साइकिल में देखते हैं जो पायरुवेट होता है जो ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा बना होता है, तो वहाँ पे को एंजाइम A की आवश्यकता होती है जहाँ पर NAD से NADH प्लस हाइड्रोजन आयन का ये फॉर्मेशन होते हैं इसी में। तो पायरुवेट से जो 3 कार्बन वाला होता है वह एसिटिल को एंजाइम A 2 कार्बन का फॉर्मेशन करता है। 2 कार्बन फॉर्मेशन करने के बाद यह सिट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन का होता है, एसिटिल को एंजाइम A के बाद सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल इसको कहते हैं। एसिटिल को एंजाइम A के बाद सिट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन वाला होता है, फिर वहाँ पे CO2 बाहर निकलता है, देन NAD से NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन करता है। तो सिट्रिक एसिड के बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है जो कि 5 कार्बन वाला होता है। यहाँ पे भी CO2 बाहर निकलता है और NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन करता है। फिर GDP से GTP और ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है। जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सुसाइनिक एसिड बनता है, यहाँ पे सुसाइनिल को एंजाइम A की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर देख लिए सिट्रिक एसिड के बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बाद सुसाइनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सुसाइनिक एसिड के बाद मैलिक एसिड, ये भी 4 कार्बन वाला होता है। वहाँ पे FAD प्लस से FADH2 प्लस का फॉर्मेशन करता है। फिर मैलिक एसिड के बाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। वहाँ पे NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस बनता है। सिर्फ एक जगह पे FAD यूज हुआ, नहीं तो सिट्रिक एसिड के बाद अल्फा ग्लूटारिक एसिड बनता है, तो वहाँ पे NAD से NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होता है। फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बाद
NAD से NADH प्लस H प्लस बनता है, तब सुसाइनिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है, तो वहाँ पे FAD प्लस FADH2 बनता है। तब मैलिक एसिड के बाद ऑक्जेलो, ये पूरा याद रख लीजिए, ये ग्लाइकोलाइज एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या हैंस क्रेब्स साइकिल इसी को कहते हैं। सिट्रेट आइसोमेराइज्ड टू आइसोसाइट्रेट, टू स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। सिट्रेट होते हैं वह आइसोमेराइज्ड होकर आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन होता है, 2 स्टेप्स डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और ये रीजनरेट रिस्पेक्टिवली आइसो मतलब सिट्रेट आइसोसिट्रेट ये बनते रहता है। NAD प्लस एंड FAD फ्रॉम NADH एंड FADH2 से ये होता है। ग्लूकोज broken to Na8 NADH plus H plus and 2 FADH। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होने के पूरा लास्ट में 8 NADH प्लस H प्लस यह फिर 2 FADH2 ये बनता है एंड 2 ATP प्रोड्यूस्ड होते हैं। पायरुविक एसिड प्लस 4 NAD प्लस FAD प्लस 2 H2O प्लस ADP प्लस PI, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। पायरुविक एसिड प्लस 4 NAD प्लस FAD प्लस 2 H2O प्लस ADP प्लस PI, तो ये क्या होता है, जो पायरुविक एसिड से 3 CO2 बन गया, 4 NAD प्लस से 4 NADH प्लस 4 H प्लस बनता है, फिर FAD से FADH2 बनता है, देन ADP से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। ये इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये होता है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जहाँ पे देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ 1 NADH से 3 ATP एंड 1 FADH से, मतलब जब एक NADH का ऑक्सीडेशन होता है तो उसे 3 ATP का फॉर्मेशन होता है, जब 1 FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पे 2 ATP प्रोड्यूस्ड होते हैं। लास्ट में ऑक्सीजन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह काम करता है लास्ट में। लाइट यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड। लाइट यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन, लाइट यूटिलाइज्ड होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर के लिए फॉर फॉस्फोराइलेशन। इट इज एनर्जी ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूटिलाइज्ड फॉर सेम कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसको कहते हैं। लाइट यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोराइलेशन, इट इज एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूटिलाइज्ड फॉर सेम कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते कैसे रिएक्शन होता है ये चीज़। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स वन का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे ये Fe लाइट इस पे आता है यहाँ पे, तो NADH प्लस H, तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन ये होते हैं। देन FMN के पास ऑक्सीजन जाता है। बस कहाँ कहाँ पे ऑक्सीजन जाता है ये वाला ध्यान रख लीजिए, और इससे रिलेटेड PYQ बना लीजिए या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, तब आपका बहुत सारा चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉम्प्लेक्स वन में सबसे पहले देख रहे हैं कि NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होता है ये चीज़। देन उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो FMN के पास जाता है, फिर FES के पास वही ये बनता है FES, तब ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स डिहाइड्रोजिनेज है। तब उसके बाद इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है यूबिक्विनोन कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट किया, फिर एक्सेप्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन UQH2 के पास जाता है। देन यूबिक्विनोन से यूबिक्विनोल का फॉर्मेशन करते हैं। देन इलेक्ट्रॉन ये भी फर्दर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स थ्री के, तो वहाँ पे साइटोक्रोम, ये रिएक्शन बाद में होता है, इसमें फ़िलहाल कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ पे है। कॉम्प्लेक्स 2 में यहाँ तक तो आ गया। कॉम्प्लेक्स 2 में सुसाइनेट टू डिहाइड्रोजिनेज ये कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे सुसाइनेट से फ्यूमेरेट का फॉर्मेशन होता है, फ्यूमेरेट, जहाँ पे FAD से FES इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करता है, फिर UQ से UQH2 बनता है, देन इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है कॉम्प्लेक्स 3 के पास। तो कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम BC1 जो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, देन साइटोक्रोम B से FES के पास भेज देता है, फिर साइटोक्रोम C ये
रिएक्शन में आता है, देन साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है एंड देन भेज देता है कॉम्प्लेक्स 4 के पास, जिसको साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जहाँ पे होता है। तो ये कॉपर ए है, देन साइटोक्रोम एवं बनता है फिर कॉपर बी। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए तो इस पर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ पे बहुत सारा निगेटिव आता है। तो ये FO और F1 ATP सिंथेटेज होता है, जहाँ पे ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है। तो कॉम्प्लेक्स 4 में देख रहे हैं कि हाफ O2 + 2H से H2O का फॉर्मेशन होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज होता है। अब रिस्पायरेटरी बैलेंस शीट में देख लेते हैं। जब फैट का रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट कितना होता है 0.7 और प्रोटॉन का रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट होता है 0.9। तो रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। फॉर्मूला इसका सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व लिख लेते, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। तो इससे रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट बनता है। रिस्पायरेटरी फैट का 0.7 होता है और प्रोटीन का 0.9 होता है, कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है। तो ऐसे कुछ टिप्स या कुछ कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।